अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सीरीज़ मीटरोलॉजी के पार्ट 3 के साथ मैं दानियल आरिफ फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और इस पार्ट में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है और साइक्लोन की क्या टाइप्स होती हैं। और अक्सर जब हम न्यूज़ देखते हैं, अमूमी तौर पर इंग्लिश न्यूज़ जब देखते हैं CNN वगैरह, या फिर कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें वेदर के बारे में अगर बताया जाए तो उसमें 3-4 अल्फाज होते हैं, जैसे कि हरिकेन या फिर टाइफोन या फिर टॉर्नेडोज़। इन अल्फाजों का कहाँ इस्तेमाल होता है और कौन से टाइप्स ऑफ साइक्लोन में हरिकेन होते हैं, कौन से टाइफोन होते हैं और कौन से टॉर्नेडोज़ होते हैं, उसको देखते हुए हम समझेंगे कि आखिर किन चीज़ों को हम हरिकेन कहेंगे, टाइफोन कहेंगे और टॉर्नेडोज़ कहेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमारे पास क्या सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये सवाल आ सकता है कि बताइए साइक्लोन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये हरिकेन, टाइफोन, टॉर्नेडोज़, ये सब क्या साइक्लोन की टाइप्स हैं या फिर बात कुछ और है। अब हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आ जाइए दोस्तों के टाइप्स ऑफ साइक्लोन की टाइप्स कितनी होती हैं और एक्चुअली साइक्लोन होता क्या है। सबसे पहले ये देखें, अ साइक्लोन इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ वेदर सिस्टम इन विच विंड्स रोटेट इनवर्डली टू एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब मैं आपको विंड के बारे में बता रहा था तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ होती है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। तो याद रखिए, साइक्लोन जो है वो क्या चीज़ होता है, एक ऐसा वेदर सिस्टम होता है जिसके अंदर विंड जो है वो लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बाहर से घूमती हुई लो प्रेशर सिस्टम की तरफ आना शुरू कर देती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें तो इस पूरी डायग्राम में तमाम तरफ से हवाएं जो है इस सेंटर में आके जमा हो रही हैं। तो इस सेंटर में जो है वो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसलिए बाहर से इन्वर्ट की तरफ हवा आकर यहाँ जमा हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं जनाब यहाँ पर साइक्लोन पैदा हो रहा है या साइक्लोन बन चुका है। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कुलेशन होती है इसका जो पैटर्न होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये जो है अल्लाह भला करे आपका ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब यानी कि जिस तरह से घड़ी घूमती है इस तरफ, ये उसके बिल्कुल उलट घूमेगा, इस चीज़ को हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरफ घड़ी की सुई जाती है उसी तरफ जाए तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो हम जाकर पहले हेमिस्फीयर को देख लें कि आखिर हेमिस्फीयर क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो ये जो अर्थ है आपकी, अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर इक्वेटर से 2 हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड करने पर जो ऊपर का हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का हिस्सा होगा इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं एक सेकंड ये पॉइंट ले आते हैं, जो नीचे का हिस्सा होगा इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और हम जो हैं कुछ यहाँ कहीं करीब रहते हैं, डेट्स वाई हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इस वजह से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई साइक्लोन बनेगा तो उसकी मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज होगी, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई साइक्लोन बनेगा तो उसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी। तो हमेशा आप याद रखें, ये MCQs में आ सकता है कि अगर कोई साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है तो उसकी मूवमेंट का पैटर्न क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं वापस अपनी टॉपिक के जानिब। बैक टू स्लाइड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ साइक्लोन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की एक्चुअली 3 टाइप्स होती हैं जो आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा जितने भी नाम हम पढ़ेंगे, जिसमें हम हरिकेन पढ़ेंगे या फिर हम टाइफोन पढ़ेंगे, ये सब इनकी सब टाइप्स होती हैं। याद रखिए, साइक्लोन की जो मेन टाइप्स है वो सिर्फ 3 है। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और तीसरा है टॉर्नेडो। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी साइक्लोन्स होते हैं, जितने भी हरिकेन या टाइफोन्स आप पढ़ते हैं, वो इनकी सब टाइप्स होती हैं, और वो इनमें से किसकी टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बढ़ते हैं अपने पहले टाइप्स की जानिब, जिसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल जो लफ्ज़ है इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम अपने पास, एक इमेज अपने पास सेव की हुई है, वहाँ बढ़ते हैं, इसको देखिए। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपका इस पूरी अर्थ का सेंटर आ गया, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और इसको अगर हम 0 डिग्री लें तो 0 से लेके अगर मैं ऊपर जाऊँ नॉर्थ की तरफ तो 23.5 डिग्री, ये जो हिस्सा है ये पूरा कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा हमारे पास थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इतना ही 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो इतना जो सरफेस है, इतना जो एरिया अर्थ का, वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे साइक्लोन्स जो इस ट्रॉपिक रीजन के अंदर अंदर बनेंगे उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि वो इस ट्रॉपिक के अंदर अंदर बन रहे हैं। ठीक है। इससे बाहर जो बनते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले कौन सी बात चल रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। जो ऐसे साइक्लोन जो इस ट्रॉपिक वाले रीजन के दरमियान बनेंगे, इस अंदर इक्वेटर से लेके 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में, तो ऐसे साइक्लोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है। बढ़ते हैं दोबारा अपने स्लाइड की जानिब। ओके,
तो एक्स्ट्रा सॉरी ऊपर आ जाइए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जनाब अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रोटेटिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम डेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड थंडर स्टॉर्म। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, पहली बात तो ये कि ये ट्रॉपिक्स के रीजन के अंदर अंदर होगा, यानी कि नॉर्थ में 23.5 डिग्री और साउथ में 23.5 डिग्री, इसके दरमियान अगर कोई साइक्लोन बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये बनता कहाँ है? अमूमी तौर पर गर्म ओशन के पानी के ऊपर ये बनता है, क्योंकि इसको लो प्रेशर चाहिए होता है काफ़ी। और लो प्रेशर कब बनता है? जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके ऊपर जो हवा मौजूद होती है वो ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर बन रहे हैं और उनकी जो सरफेस की विंड की स्पीड है, सरफेस की विंड स्पीड, यानी कि जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है उसके बिल्कुल नीचे जो सरफेस है उस पर वहाँ जो हवा है अगर वो 39 माइल्स पर आवर से कम है तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है, और अगर उसी हवा की स्पीड 39 माइल्स पर आवर से बढ़ जाए या 39 माइल्स पर आवर भी हो जाए तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का नाम देते हैं। 39 माइल्स पर आवर से नीचे ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, 39 माइल्स पर आवर या उससे ज़्यादा में हम उसको कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। और अगर स्टॉर्म्स मज़ीद बढ़ जाएं और वहाँ पर जो विंड है वो 74 माइल्स पर आवर तक पहुँच जाए तो फिर ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम नाम दे देते हैं कि जनाब अब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म नहीं रहे बल्कि ये हरिकेन या फिर टाइफून बन गए। अब कब हरिकेन्स बनेंगे और कब टाइफून बनेंगे ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड 74 माइल्स पर आवर से ज़्यादा बढ़ गई है। अगर वो हरिकेन बन रहे हैं अटलांटिक ओशन या फिर कैरिबियन सी पर तो फिर वो जो साइक्लोन होगा वो कहलाएगा हरिकेन। और अगर वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी स्पीड, हवा की स्पीड 74 माइल्स पर आवर से बढ़ गई है तो अगर वो बन रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे तो फिर हम उनको टाइफून का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हरिकेन्स और टाइफून्स एक्चुअली डायरेक्टली साइक्लोन की टाइप नहीं है, बल्कि साइक्लोन की एक टाइप है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो उसकी सब टाइप है, उनमें बनता है हरिकेन और टाइफून। और हरिकेन और टाइफून बनने के लिए लाजमी है कि आपके पास जो साइक्लोन की हवा की स्पीड हो वो 74 माइल्स पर आवर से ज़्यादा हो। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो आपको पता ही है, जैसे कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था तो वो ट्रॉपिक्स के रीजन के अंदर अंदर थे। जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है आप इस रीजन से बाहर की बात करोगे। ठीक है, 0 to 23.5 नॉर्थ और 0 to 23.5 साउथ के बाहर जो कुछ भी होता है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहलाता है। ये दो रीजन जो है हमारे पास, मैं आपको दिखाऊं, ये वाला रीजन, ये डार्क ब्लू वाला रीजन और ये डार्क ब्लू वाला रीजन, ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। जबकि ये लाइट ब्लू वाला रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन जो है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर बनने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं दोबारा अपने स्लाइड की जानिब। ये हियर वी आर and this is our slide. These storms populate the middle and high latitudes. हाई latitudes का मतलब ये है कि इक्वेटर से ऊपर हमने देखा 23.5 डिग्री तक तो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रॉपिक्स होते हैं। 23.5 से ऊपर 35 उसके ऊपर ही आता है, ऑब्वियसली बात है। तो इस जगह से हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन उठते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसी वजह से इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है। ओके, अब लेट सपोज कि किसी जगह पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जनरेट हुआ है, बन रहा है, और वहाँ पर बैरोमीटर एक ख़ास किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्रेशर नापा जाता है। उस बैरोमीटर पर उस ट्रॉपिकल साइक्लोन के दरमियान प्रेशर नापा जा रहा है और वो 1 मिली बार पर आवर से भी नीचे गिर गया और 24 घंटे तक ऐसा ही रहा। तो इस सूरत हाल में हम उस स्टॉर्म को, उस आने वाले तूफ़ान को क्या कहते हैं जनाब, ये बॉम्ब साइक्लोन है। तो याद रखिएगा कि जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है, उसका जो प्रेशर है वो 1 मिली बार से नीचे गिर जाए और 24 घंटे तक यही सूरत हाल सस्टेन रहे, तो ऐसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। लास्ट टाइप है हमारी टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो जो है वो एक्चुअली क्या है,
टोर्नेडो इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग डार्क फनल शेप। फनल क्या होती है? जैसे कीप होती है हमारे पास सिंपल, जिससे हम वाटर वगैरह पानी वगैरह बॉटल में शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम फ़नल कहते हैं। हमने केमिस्ट्री के एपरेटस में भी फ़नल को देखा होगा जब हमने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, ख़ासतौर पर टाइट्रेशन वाला। तो फ़नल की तरीके से, एक कीप की तरीके से इसका शेप होता है, और एक ऐसा क्लाउड होता है जो स्काई से ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा होता है। इस चीज़ को हम टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो का डायमीटर जो है वो फ्यू मीटर से 1 किलोमीटर तक बढ़ सकता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे इसके साथ जो नियर की डस्ट होती है वो जमा होती रहती है, इस वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। टोर्नेडोज फॉर्म्स इन रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट हैव अबंडेंट वार्म एंड मॉइस्ट एयर। ये हमेशा वहाँ बनते हैं, ऐसे रीजन में बनते हैं जहाँ की हवा गर्म हो और उसमें नमी बहुत ज़्यादा हो, मॉइस्ट हो। सरफेस विद ड्रायर एयर अबव, और सरफेस पर मॉइस्ट हो, यानी कि सरफेस पर जो हवा में नमी हो वो बहुत ज़्यादा हो, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएं वहाँ पर हवा क्या हो? ड्रायर हो, खुश्क हो। और चेंज इन स्पीड एंड विंड डायरेक्शन विद हाइट अबव द ग्राउंड। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएं तो वहाँ हवा की स्पीड और हवा की डायरेक्शन में चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा हो, तो ऐसी जगहों पर आपको अक्सर टोर्नेडोज़ बनते हुए मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और एक सवाल आपका और कंप्लीट हो गया होगा। फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।